Start learning the physics by clearing the concept, and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 11 है आज हमारा. लेक्चर 11 के पार्ट बी में आज हम जिस सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल. प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 10 पार्ट ए था जिसमें हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसका पार्ट बी है आज. उसके जो हमने लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में जो इक्वेशन निकाली थी वो थी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स. ठीक है, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन थी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, तो ये जो इक्वेशन है ये हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होता है वो जो है वो हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा होता है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर ओवर आर वाई बाई आर एक्स, ये हमें बताती है अबाउट रेफरेंस एंगल. ठीक है, कि हमारे पास रेफरेंस एंगल बन रहा है. ठीक है, तो अब रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट अब कहाँ से आ गया. तो रेफरेंस एंगल ये देखें यहाँ पे मैंने कॉर्नर में ये जो डायग्राम ड्रॉ की है. ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 4th क्वाड्रेंट्स हैं. ठीक है, क्वाड्रेंट 1 है. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है. आपके पास एंगल यहाँ से बनता है. ठीक है, एंगल जो होता है वो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से, और ये यूं होकर आपके पास बनता है. तो बेसिकली ये यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है. ठीक है, इस तरीके से एंगल की रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होता है. ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है, 270 एंड देन 360 कंप्लीट हो जाता है. तो अब यहाँ पर मैंने किस तरह आपको रेफरेंस एंगल शो करना है. रेफरेंस एंगल ऐसे शो करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया है जिसको मैं कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर आप कह दें. ठीक है, आपके पास वेक्टर की एडिशन से एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ये. अब मैंने रेफरेंस एंगल कैसे बनाना है. जो रेफरेंस एंगल का मतलब होता है जो आपके पास करीबी एक्स एक्सिस होता है ना आपके वेक्टर का, आपके वेक्टर के करीब में जो एक्स एक्सिस होता है वो बेसिकली जो एंगल बना रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल. सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना. तो देखिए इस वेक्टर के करीब में ये वाला एक्स जो है वो है एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो आपके एक्स एक्सिस इस वेक्टर के करीब एक्स एक्सिस ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज योर रेफरेंस एंगल. होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अभी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये एक वेक्टर को ड्रा किया है. ठीक है, इस वेक्टर के करीब में अब जो एक्स जो है वो एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो वो ये वाला करीबी जो है वो एक्स एक्सिस ये वाला पड़ रहा है. ठीक है, ये वाला इस वेक्टर के करीब में ये वाला एक्स एक्सिस पड़ रहा है. ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस एंगल. ठीक है, करीबी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा आपका वेक्टर दिस इज योर रेफरेंस एंगल. ठीक है, इन शॉर्ट ये मैंने आपको बता दी. देन अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे. अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है. ठीक है, और इसने जो एंगल बनाया इस वेक्टर के साथ इसके करीब में अब कौन सा एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस इसके करीब पड़ रहा है ना, तो ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा दिस इज योर रेफरेंस एंगल. सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब हमने क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने इसी तरह एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया. इसके करीब में अब जो इस वेक्टर के करीब जो एक्स एक्सिस पड़ रहा है वो ये वाला है. ठीक है, तो ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा दिस इज योर रेफरेंस एंगल एंड रेफरेंस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा. ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो हमें पता चल गया इससे रेफरेंस एंगल. ठीक है, लेकिन ये जो है हम अब इसके थ्रू ही हम अपने एक्चुअल एंगल तक पहुंचेंगे. कैसे पहुंचेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल पर, जो कि मैंने आपको ये हमारा आज का मेन टॉपिक था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था. ठीक है, रेफरेंस एंगल इज बेसिक इट इज़ नथिंग बट इट ये कि हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो आपके करीबी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा आपका वेक्टर दिस इज योर रेफरेंस एंगल. अच्छा, अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल के इंट्रो पर. सो ये बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिटरमाइंड एंटी क्लॉकवाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई. अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास एंगल थीटा होगा, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास एंगल बनेगा, आपके पास जो डायरेक्शन होगी, थीटा हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है, एंगल की डायरेक्शन बता रहा होता है. ठीक है, अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर एक एंगल बनाएगा उसको हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, आपके एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट लेंगे. ठीक है, और साथ में क्या होगा
हमें ये भी पता चल जाएगा, और साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास जो आर एक्स है और आर वाई की क्या वैल्यू, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगर ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगर ये दोनों ही नेगेटिव हैं इट्स मीन कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना जो है वो एंगल को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये कहता है सेकंड पॉइंट में कि एंगल जो हमारे पास थीटा होता है ये हमारे पास किसी भी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक हो गया। इस इंट्रो में कुछ भी नहीं था, इसमें यह था कि हमने जो अपने एंगल को फाइंड करना है, मतलब जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाएगा उसको हमने क्लॉकवाइज से स्टार्ट लेना है, ठीक है उसका। और साथ हम ये भी देखेंगे कि आर एक्स और आर वाई की क्या वैल्यू है, मीन्स के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में लाई कर रहा है, ये बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा वहाँ जैसे हम अपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को जो है इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आ जाते हैं पहले क्वाड्रेंट पे, विच इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ़ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर थीटा आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहते हैं अगर आपका दोनों जो है वो आर एक्स और आर वाई इन दोनों की ये दोनों पॉजिटिव हों इट्स मीन कि आपका एंगल कहाँ लाई करे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। थीटा आर इज इक्वल टू थीटा, ये क्या है ये आपको मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ज़रा आप देखें, यहाँ पर मैंने बनाया है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव होता है एंड देन वाई भी हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपके पास थीटा है बेसिकली ये थीटा आपको बता रहा है आपका रेफरेंस एंगल, जो आपको मैंने अभी प्रॉपर फिगर के थ्रू जो है आपको मैंने बताया कि ये जो थीटा है ये बेसिकली रेफरेंस एंगल को बताता है। और रेफरेंस क्या होता है कि जो आपका वेक्टर है वो करीबी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसको हम रेफरेंस एंगल बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास जो अब हमने इससे जो है वो निकालना है अपना एक्चुअल एंगल, ठीक है। ये तो रेफरेंस एंगल की बात होगी, लेकिन एक्चुअल एंगल का क्या मतलब है। अब एक्चुअल एंगल को समझे, देखिए एक्चुअल एंगल जो होता है ना बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्चुअल एंगल हमेशा आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। तो अब आप ज़रा देखें ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से आपका एंगल स्टार्ट हुआ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपके रिजल्टेंट वेक्टर तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल एंगल। तो एक्चुअल एंगल आपका थीटा आर है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल एंगल, ठीक है, ये एक्चुअल एंगल है। तो अब इस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें आपका जो थीटा है, ठीक है, आपका जो थीटा आर है, आपका ये जो थीटा है मैंने आपका रेफरेंस एंगल जो है वो आपके एक्चुअल एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आपका जो थीटा है वो इक्वल होगा थीटा आर के, और यू कैन से थीटा आर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके पास इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर कि थीटा आर इज इक्वल टू थीटा, तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि आपके पास जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्चुअल एंगल है, ठीक है, यह आपका इक्वल होगा आपके रेफरेंस एंगल के। ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन बनी कि थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, विच इज ये है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सो इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव देन थीटा आर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो हमें खैर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि अगर आपका दोनों जो है वो अगर आपका आर एक्स जो है मतलब ये आपका एक्स एक्सिस जो है आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, और आर वाई जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, सो मीन्स कि आपका जो एक्चुअल एंगल आपका जो रेफरेंस एंगल होगा एक्चुअल एंगल वो लाई करेगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये होगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब एक्चुअल एंगल कैसे निकालना है, ठीक है, पहले तो आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के फिगर पे। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ से उठाया था मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पोर्शन जो है मैंने अब ले लिया, ठीक है, ये वाला ब्लॉक लिया सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सेकंड यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये नेगेटिव होता है आर, ये जो एक्स डैश है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया जी। वाई जो है हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। हमारे पास जो इस वेक्टर के करीब में जो एक्स एक्सिस है वो ये वाला है, तो ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे थीटा, एंड थीटा इज योर रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये जो करीबी एक्स एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर जो है वो एंगल बनाएगा, ठीक है,
ये हमारे पास रेफरेंस एंगल हो गया। अब एक्चुअल एंगल मैंने आपको कहा स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज योर एक्चुअल एंगल। ठीक हो गया। तो अब हमने एक्चुअल एंगल कैसे निकालना है, देखें थीटा आर इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या होती है 180, ठीक है, ये हाफ सर्कल की वैल्यू होगी 180। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये तो 180 के इक्वल है, लेकिन 180 तो यहाँ तक पहुँचेगा तो कंप्लीट होगा ना, ये तो हाफ में है, तो इसका मतलब कि 180 तो है लेकिन कुछ कम है। कितना कम है, थीटा कम है। तो वी कैन राइट एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 180, बट कितना कम है, थीटा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया 180 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस एंगल, ठीक है, जो कि आपके करीबी एक्स एक्सिस के साथ बनता है। इसके अलावा जो हमारा एक्चुअल एंगल है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपके इस वेक्टर तक। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एक्चुअल एंगल। तो एक्चुअल एंगल हमें पता है कि थीटा आर के इक्वल होता है, तो थीटा आर किसके अब इक्वल है, दिस इज, अब यहाँ पर हाफ सर्कल ये यहाँ पे पहुंच रहा है ना, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल की वैल्यू 180 होती है, लेकिन ये हाफ सर्कल यहाँ तक पहुंचेगा तो 180 कंप्लीट होगा ना, ये तो यहाँ पहुंचा ही नहीं है, तो हाफ में, लेकिन 180 से कितना कम है, थीटा कम है, डेट इज वाई माइनस थीटा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, यह आपका था सेकंड क्वाड्रेंट के अबाउट इंफॉर्मेशन कि आपको एक्चुअल एंगल किस तरह मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये मैंने पोर्शन उठाया ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है, ये वाला, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब आप ज़रा आ जाएं थर्ड क्वाड्रेंट, इफ आर एक्स एंड आर, ये बेसिकली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर एक दोनों नेगेटिव होंगे, अब हमें पता है कि एक्स भी नेगेटिव है, एक्स भी हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, और वाई भी हमारे पास नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसी तरह वेक्टर ड्रॉ कर लिया, करीबी एक्स एक्सिस, इस वेक्टर के करीब में कौन सा एक्स एक्सिस इसके करीब है, ये वाला करीब है। ठीक है, इस वेक्टर के करीब में कौन सा एक्स एक्सिस है, दिस वन। ठीक है, तो ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज योर रेफरेंस एंगल। वंस अगेन मैं सिंपल चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हर क्वाड्रेंट के लिए जो है मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास करीबी एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया दिस इज योर रेफरेंस एंगल। अब हमारा एक्चुअल एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्चुअल एंगल, और इस वेक्टर पे आके रुकेगा। अब यहाँ पर हम एक्चुअल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा आर होता है एक्चुअल एंगल, ठीक है, थीटा आर इज इक्वल टू, अब इसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब इसने 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया, मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया, लेकिन कंप्लीट तो किया लेकिन कुछ ज्यादा है। अब देखें 180 तो यहाँ पे होता है ना, लेकिन ये इससे कुछ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस थीटा यूज करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थीटा कवर कर लिया लेकिन इससे कुछ ऊपर है, कितना ऊपर है, थीटा ऊपर है, बस, तो लगा लेंगे प्लस थीटा साथ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं लास्ट अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पर, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसी तरह डायरेक्शंस का देखेंगे कि अगर आर एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, आर वाई हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस ये वाला जो हमारे पास है ना, ये एक्स में हमारे पास ये वाला, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, लेकिन ये वाई जो है ये तो नेगेटिव है, तो ठीक है, इस तरह हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आर एक्स पॉजिटिव होगा, आर वाई नेगेटिव होगा, तो थीटा कहाँ लाई का रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है वो कहाँ लाई करेगा, एक्चुअल एंगल हमारे पास, सॉरी दिस इज योर एक्चुअल एंगल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखें इस वेक्टर के करीब में कौन सा एंगल बन रहा है, अच्छा ये वाला ब्लॉक मैंने अब उठा लिया, ठीक है, दिस वन फोर्थ वाला, ये जो था आपके पास ये मैंने उठाया, जिसमें 360 है और 360 है, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ पे 360, तो 360 270, अब यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हैं, ये देखें, अब आपका जो ये वेक्टर है इसके करीब में कौन सा एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाला, तो इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा दिस इज योर रेफरेंस एंगल, दिस इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर रेफरेंस एंगल, वो एंगल जो करीबी ऐसा एंगल जो करीबी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए उसको हम रेफरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल एंगल हमारा कौन सा होता है, ठीक है, आर, थीटा आर इज योर एक्चुअल एंगल, ठीक है। सो एक्चुअल एंगल हमारा ऑलवेज स्टार्ट होता है कहाँ से, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, यहाँ से स्टार्ट होगा आपके वेक्टर तक। अब इसने जो है वो
ये देखिए यहाँ पे 270 होता है ना, ये इसने कवर कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पहुँचा है, इट्स मीन कि ये 360, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ये तो हाफ 360 में पहुँचा है ना, अब ये यहाँ तक पहुँचेगा 360, तब 360 कवर करेगा ना, यहाँ तक पहुँचेगा तभी 360 कवर करेगा। अभी तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, अभी तो यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 360 तो पहुँच गया है, लेकिन कुछ कम है। कितना कम है? थीटा कम है। सो डैट इज़ वाई 360 माइनस थीटा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।